आहान सच में मेरी इतनी केयर करते हैं? जब धड़क रहे थे दो दिल एक दूसरे के लिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मोहब्बत ला रही थी आहान और शनाया को करीब। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आहान भी वही महसूस करता है जो मैं करती हूँ। सच में पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है। आज मैं शनाया के लिए कुछ स्पेशल करूंगा, उसके लिए जितना करूँ कम है। आहान, आपसे हर बार यही कोशिश करूंगी कि आप खुश रहें। इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ मंगवा। शनाया, आज का दिन हमारी लाइफ का बेस्ट दिन होगा। इस खेल में तुम कितनी भी कोशिश कर ले सकते, मगर तुम मुझे हरा नहीं सकते। हारी तो मेरी बेटी है, वो भी उस दो कौड़ी के आदमी से शादी करके। जीत किसी की भी हो, लेकिन हार आहान की होकर रहेगी। मैं यहाँ कैसे आया? क्या कर रही हैं आप? कौन है आप? आहान, कौन है ये लड़की? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ, ये सब छूटे, मुझे नहीं पता ये क्या क्या कह रहे। अपनी ये बकवास बंद करो। इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि ये तुम हो? ये झूठ। तो सच क्या है, तुम ही बताओ ना। पैसे के लालच के लिए तुमने शादी तो करी, लेकिन तुम्हारे अंदर की हवस की आग अब भी जिंदा है। चुरायो, सामने डिवोर्स पेपर्स रख। चुपचाप साइन करो। इस आदमी के साथ मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्यार वही है जो हर मुश्किल में साथ निभाए। क्या मिलेगा आहान को शनाया का साथ, या वो दे देगी आहान को तलाक? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। सोच क्या रहे हो शनाया? साइन करो पेपर्स को और आजाद हो जाओ इस आदमी के बंधन से। वैसे भी बेइज्जती के अलावा ये दे ही क्या रहा है तुम्हें? शगुन बिल्कुल सही कह रही शनाया। इस पेपर पे साइन करो, मारो इसके मुंह पे। हिम्मत कैसी हुई इसकी तुम्हें धोखा देने की? लेकिन अचानक ही शनाया ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन फर्श पर फेंक दिया। ये देखकर शौर्य और शगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, शनाया, ये तुम क्या कर रही हो? इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है बेटा। शनाया, पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई। मुझे ये यकीन नहीं होता कि मेरे और आहान के रिश्ते को तोड़ने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो। मैं तो ये देख के हैरान हूं कि आपने भी इनका विश्वास कर लिया। तुम कहना क्या चाहती हो? देव मल्होत्रा मुझसे माफी मांगने आया था। उसी ने मुझे बताया कि शौर्य और शगुन ने धोखे से आहान को उसके क्लब में बुलाया था, और इस सब में मल्होत्रा ने भी बराबर साथ दिया इनका। आहान को बेहोश करके किसी लड़की के साथ उसकी अश्लील तस्वीरें खींची गई, और उसी बुनियाद पे कि हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। कौन मल्होत्रा? मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर किसी ने झूठी कहानी सुनाई है। मल्होत्रा मुझसे मिलने सीसीटीवी फुटेज के साथ आया था। उसने मुझे पूरा सबूत दे दिया है। इतना सब होने के बाद भी आहान शांत खड़े हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते। मगर तुम लोग साजिश रचने के लिए किस हद तक जा सकते हो, ये भी आज मैंने देख लिया। शनाया आंखों में आंसू लिए आहान की तरफ देख रही थी। अब जाकर आहान को पता चला कि शनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसके लिए थे। शायद उस दर्द को शनाया महसूस कर रही थी कि आहान के साथ कितना गलत हो रहा था। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, अच्छा यही होगा कि तुम खुद यहां से निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत।
शनाया, शौर्य और शगुन ने ये काम किया है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आपको मुझे इस सब के बारे में एक बार तो बताना चाहिए था। कम से कम इतना भरोसा तो है मुझे आप पर। रोजवुड स्प्रिंग्स में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। उसकी पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इसके पीछे हैं। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह हम इस प्रोजेक्ट को हासिल करें, और अगर हासिल नहीं कर पाए तो आप सब अपनी अपनी पोजीशंस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। शौर्य यही सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ी तो वह इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। और जो इस प्रोजेक्ट को हासिल करेगा उसे हमारी 6 मंजिला इमारत, बिल्डिंग, सी फेसिंग प्रॉपर्टी इनाम में दी जाएगी। दादाजी, शनाया के पापा शेखर अंकल के अंडर एक इंजीनियर्स की टीम है। वो वैसे भी हॉस्पिटल में, तो हम चाहते हैं कि वो टीम हमारे अंडर आ जाए। इससे इस प्रोजेक्ट को लेके मैं काफी कॉन्फिडेंट रहूंगा। मगर पापा से पहले ही कई चीजें छीन ली गई हैं। अब अगर उनसे ये टीम भी ले ली गई तो उनके पास बचेगा ही क्या? सही तो कह रहा है शौर्य। अंकल हॉस्पिटल में है, न जाने उन्हें ठीक होने में कितना वक्त लग जाए। उन्हें ये टीम शौर्य के हवाले कर ही देनी चाहिए। क्यों दादाजी? वेल, अगर आप सबकी यही राय है तो ये टीम शौर्य के अंडर रहेगी। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। आप सब लोग जा सकते हैं। मुझे किसी भी कीमत पे इस प्रोजेक्ट को हासिल करना ही होगा, नहीं तो कहां मैं इस कंपनी को हासिल करना चाहता हूं, कहीं मैं अपनी पोजीशन से भी हाथ ना धो बैठूं। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य गिल बात कर रहा हूँ, और मैं आपकी कंपनी में एज अ बिल्डर एक प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ। और इस तरह फोन पे प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है? दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? सर, मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मैं आपसे मिलने आने वाला हूँ और मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। अच्छा, किसी भी कीमत पर? भिखारी के बच्चे, तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है? तो कल आ, बकायदा आ मेरे ऑफिस में कल। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज करके रखी है मैंने। वहीं पे तुझे और तेरी कंपनी की औकात दिखाऊंगा मैं। और इसके बाद कभी भी तू फोन पे डील क्लोज करने की नहीं सोचेगा, समझा? राका भी। ये सब मुझसे कैसे हो गया? अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? प्रोजेक्ट देना तो दूर, अभी हर्ष मेरा हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना, कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। क्या बात है? दादाजी, मैं कह रहा था कि शनाया कितना काम करती है ना, और हमारी कंपनी के बारे में कितना सोचती है। और तो और लास्ट प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल कर लिया था इसने। पहेलियों में बात मत करो, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। दादाजी, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग वाले प्रोजेक्ट को शनाया हासिल करे। आखिर इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। ठीक है शौर्य, तुम जाओ। अब इस डील को
शनाया क्रैक करेगी, राइट? शनाया, तुम मीटिंग के लिए चलो, हम लोग थोड़ा सा काम खत्म करके आ रहे हैं। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब शनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सबकी फोटो ले रहे थे। सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतजार था। शनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। यहाँ पे क्या गिल कंस्ट्रक्शन से कोई आया है? अब जी मैं हूँ शनाया गिल। मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। ओके, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आ जाइए, आप ही से शुरुआत करते हैं। सभी लोग शनाया की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। शनाया आगे बढ़ी। हर्ष के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। शौर्य और शुगन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और शनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। सो ये है शनाया गिल, गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से। इन्हीं की कंपनी से मुझे कॉल आया था और अब ये चाहती हैं कि मैं इन्हें प्रोजेक्ट दे दूं। हर्ष की बात सुनकर शौर्य और शगुन की आंखों में एक चमक थी। ये सोचकर कि अब शनाया को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ शनाया भी काफी टेंशन में नजर आने लगी थी। एक्सक्यूज मी गाइस, हेलो। जी सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। जी सर। माफी चाहूंगा गाइस, जरूरी कॉल आ गया था। खैर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फोन पर इस तरह की डील के बारे में सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी कंपनी ने एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाया था सबसे। हमने सबके प्रेजेंटेशन देखे, लेकिन गिल कंस्ट्रक्शन से जो प्रेजेंटेशन आया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट शनाया गिल को मिलना चाहिए। हर्ष के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद शनाया हर्ष को एक टक देखे जा रही थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था। और इसलिए ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को जाता है। हर्ष के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से यहाँ शौर्य और शगुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा। The meeting is over, guys. आपके कहने पे काम हो गया सर। यप। शनाया की नजर भी जब उसकी स्क्रीन पर पड़ी तो आहान का नाम देखकर वो हैरान रह गई। ये हर्ष कहीं आहान का वही दोस्त तो नहीं जिसने आहान को गाड़ी दी थी? और लगता है ये काम भी आहान ने ही किया है। काम हो गया यंग मास्टर। आपके कहने पर हर्ष ने ये प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया। गुड। मेरी तरफ से गिफ्ट भेजकर थैंक्स कहना। सच में तुमने आज कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? Tell me। दादाजी, पापा की इंजीनियर्स की टीम लौटा दीजिए। ओके, सारे इंजीनियर्स की टीम तुम आ गई, और साथ ही साथ वो 6 मंजिला इमारत, सी फेसिंग अपार्टमेंट, वो भी तुम्हारा इनाम में। क्या बात है, तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जो काम तुम नहीं कर सके, शनाया ने कर दिखाया। इंजीनियर्स की टीम शनाया को नहीं मिलनी चाहिए, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
तुम ये डील क्रैक करने के लिए हर्ष मेहरा के साथ सोई हो ना? तुम दोनों से तो कुछ हो नहीं पाया। जब शनाया ने जीत हासिल की, तुम उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और रही बात इंजीनियर्स की, तो मैंने सारे इंजीनियर्स की टीम शनाया को दे दी। जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो वो कंपनी छोड़ सकता है। इतना कहकर आनंद गिल वहां से चले गए। आहान के बारे में सोचकर शनाया के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और दर्द भी उठ रहा था। क्या आहान सच में मेरी इतनी केयर करते हैं? मैं जो भी कहती हूँ सुन लेते हैं, जो भी करती हूँ सह लेते हैं, और वो भी कोई शिकायत किए बिना। सच में पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। आहान ने फोन पे विक्रम से गाड़ी का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब शनाया को वही पसंद थी। यंग मास्टर तो पहली बार सस्ती गाड़ी मांग रहे हैं। आहान, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि आप खुश रहें। आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। शनाया को याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। याद तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर आहान घर में शनाया के लिए उसकी पसंद की चीजें बना रहा था। ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। आज शनाया सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी ताकि उसे गिफ्ट दे सके और उसे थैंक्स बोल सके। शनाया अभी तक नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। आहान को लग रहा था कि शायद शनाया को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने उस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लाइए मैं पकड़। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। आइए ना। कहते हुए शनाया आहान के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं। अब वैसे आज कुछ है शायद, इसीलिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई थी आपके लिए। तो आपको याद है आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी? ये घड़ी हमेशा हमें अपने इस अच्छे वक्त की याद दिलाती रहेगी और इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। पर आपको देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आपकी पसंद का खाना जरूर बनाया है मैंने। और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। घर के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। आहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। हेलो आहान,
क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सॉरी, आपको किससे काम है? आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप आहान? हम पहले कितनी बार मिल चुके हैं। मैं निया हूँ। निया। कौन नहीं? क्या कर रही हैं आप? कौन है आप? अरे अभी तो आपने कहा कि आपने मुझे पहले कहीं देखा है, और इतनी जल्दी आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये हम कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। अब शनाया भी वहां आ चुकी थी। जैसे ही शनाया ने आहान को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो चिल्लाते हुए बोली, आहान, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं? अच्छा तो फिर सुनो, मैं आहान की वाइफ हूं। निया की बात सुनकर आहान के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। इधर शनाया निया की तरफ बढ़ी और बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? आहान मेरे पति हैं। सॉरी। क्या मजाक है शनाया, क्या हो रहा है? सॉरी, ये सिर्फ एक प्रैंक था। दरअसल निया मेरी दोस्त है। इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि ऐसा कोई लड़का नहीं है जो इस पे फिसल ना जाए, तो मैंने ये आप पे टेस्ट कर लिया, मगर ये पूरी फेल हुई है। प्राउड ऑफ यू आहान। तुम दोनों ने मेरी जान निकाल दी। मगर आप चाहे तो मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ जीजू। शब Sorry. Yeah, I'm coming. Okay. I'm sorry शनाया, मुझे जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। क्या निया, मैंने यहाँ तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। I know, I understand, पर ये थोड़ा अर्जेंट काम है, पर टाइम मिला तो हम फिर मिलेंगे। हाँ, बाय शनाया। सेफ। बाय बाय जीजू। पिछले 6 घंटों से शौर्य उसी पोजीशन में था। अब तो उसके पैरों में सेंसेशन भी नहीं हो रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपने आप से ही कहा, पता नहीं है पापा इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? सर मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या मुझे दादाजी ने माफ कर दिया? हाँ, लेकिन मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। तुम्हें दादाजी की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि वो शनाया को इंजीनियरिंग वापस करना चाहते हैं तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। वो हमारी फैमिली के बड़े हैं और तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें उनकी और उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई एम सॉरी पापा, मैं मेक श्योर करूंगा कि आगे से कभी ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी। शौर्य, प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो। कल तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं। उनके निकलने से पहले हमें उन्हें मिलने जाना है। शौर्य अपने पापा की कही बात के पीछे का मतलब समझ गया। शनाया को अकेले अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार आहान के बारे में सोच रही थी। तेरे बिन कैसे मैं जीऊं, तुझसे कैसे ये कहूं, तेरी हर ख्वाहिश में मैं रहूं। मेरी आंखों में अक्स तेरा, मेरा हर वक्त तेरा, तुझसे कैसे मैं ये कहूं। दर्द ये दिल का कैसे मैं करूं बयां, तेरे बिन लागे ना कहीं मेरा जिया। आपको कुछ चाहिए? शनाया जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगी। आहान से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं यहाँ मुंह उठाकर आ तो गई हूँ, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊं? वो मेरे
कमरे की लाइट नहीं चल रही। ओह, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शनाया को हो क्या गया था? वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? आहान ये सुनकर कंफ्यूज हो गया और उसकी कंफ्यूजन देखना शनाया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं यही सो जाऊंगी। ठीक है, आप यहाँ सो जाइए, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। क्या इन्हें मेरी बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा? अब क्या हम साथ नहीं सो सकते क्या? हाँ? मगर शनाया इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल वापस दोहरा पाती, इसलिए उसने कहा, वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, रहने दीजिए। आप खामखा परेशान हो रही है शनाया। एक बल्ब ठीक करने में क्या ही तकलीफ होगी? मैं वहां बल्ब भी ठीक कर लूंगा और आपके काउच पे सो जाऊंगा। आप आराम से यहाँ पे सो जाइए। आहान, रहने दीजिए। बल्ब नहीं ठीक करना। शनाया ने बड़े होपलेस अंदाज में आहान को बोली, रात को लाइट की क्या जरूरत है? आप सो जाइए, सो जाइए। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या जरूरत थी मुझे आहान के रूम में जाने की? वैसे तो उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है, मगर आज ही उन्हें भोला बनना था। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। शनाया को ऑफिस छोड़ने के बाद आहान भी वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और शनाया ने एक आवाज सुनी। जाने दो मुझे। आहान, आज तुम अपनी फेरारी स्पोर्ट्स कार में नहीं आए? मुझे तो लगा था कि शनाया अब से रोज उसी कार में आएगी। शगुन गिल ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो सामने से शनाया और आहान को इंसल्ट करना चाहती थी। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगी कार रेंट पे लेने के लिए आहान के पास अब पैसे भी नहीं है? आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी अभी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को वजह देना जरूरी नहीं समझता था। मगर शनाया, वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। शगुन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर यहाँ से बाहर जाना पसंद करोगी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और शौर्या को घर से निकाला था। और शगुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। शनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था, और इतना ही नहीं, शगुन को उस दिन का नजारा एक बार फिर से याद दिला दिया था। मगर एक बार फिर से उसे कुछ याद आया और शगुन ने शनाया से कहा, तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील की वजह से इतना हवा में उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दादाजी ने तुम्हें उस प्रोजेक्ट से कब का निकाल दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो शनाया ने ये डील जीतकर ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को जाता है। आनंद गिल को खुश किया था और आज एकदम से उसे एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया। आहान ने जब ये सुना तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। शनाया के दादाजी को मनाने के लिए शौर्य और नीरज गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। बेवकूफ, तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो शनाया। ग्रो अप नाउ। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी ने कहा है मुझे अभी उनसे बात करनी है। वो तो मनाली चले गए, बोल रहे थे कि उन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। शनाया के सवाल का ये जवाब शगुन ने नहीं
शौर्य ने दिया था। शनाया ने देखा तो शौर्य बहुत ही अकड़ में खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जाते जाते उन्होंने ये स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मुझे दे दिया। तो तुम भी अब घर जाकर आराम कर सकती हो। उन्होंने तुम्हें किस बुनियाद पर ये प्रोजेक्ट दे दिया? किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल। शायद तुम भूल रही हो शनाया, मैं शौर्य गिल, इस गिल खानदान का इकलौता वारिस, और आगे चलकर ये बिजनेस, ये खानदान सब मेरे इशारे पर चलने वाला। बस इसी बुनियाद पर दादाजी ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है। आई होप ये तुम मेरा रीजन सुनकर सेटिस्फाइड हो। शनाया इस सब के बाद अपना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी। शौर्य बस कुछ मीठी बातों से आनंद गिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था, इसलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई थी। शौर्य, वैसे कुछ लोग ना कुछ ज्यादा ही घमंडी होते हैं। उन्हें अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हर्ष मेहरा जैसे बिग शॉट के साथ सोने से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन 5 स्टार होटल के बिस्तर पे सोने से और असल जिंदगी में फर्क होता है। उसने सोचा कि अब जब शनाया का ये निकम्मा पति भी यहाँ मौजूद था तो क्यों ना उसे भी इन सब में घसीट लिया जाए। आहान, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में कौन सी डील फाइनल की थी? शनाया ने पैनिक करते हुए मन ही मन में कहा, ये लड़की अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? पता नहीं क्या नाप शनाप बके जा रही है। वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर आहान को कोई गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? पता नहीं ये शकुन अपनी घटिया हरकतों से कब बाज आएगी। बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। भले ही उस वक्त शनाया का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल मची हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? थोड़ा साफ साफ कहो। अब शनाया नर्वस होने लगी थी। उसने आंखों में घबराहट के साथ आहान को देखा। आहान के इसी सवाल का तो शगुन को इंतजार था। आहान, जब तुम दिन भर मेहनत करके शनाया को खुश करने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारी बीवी हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में मजे कर रही होती है। अब तुम अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि दोनों के बीच क्या हुआ होगा। वो आहान की नजरों में हैरानी देखना चाहती थी, मगर आहान ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद वो खुद ही हैरान रह गई। तो so what? आहान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुम जानते हो हर्ष मेहरा कौन है? हैंडसम है, रिच है, और तुम्हारी बीवी भी गुड लुकिंग है। तुम्हें क्या लगता है दोनों पूरी रात एक कमरे में थे और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा? तुम्हें लगता है कि पूरी रात दोनों ने सिर्फ एक फिल्म डिस्कस की होगी? हाँ, शनाया ने मुझे बताया था कि असल में दोनों फिल्म डिस्कस कर रहे थे। आहान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शनाया तुम्हें धोखा दे रही है? वो समझ गई कि शुरुआत से लेकर अभी तक आहान बस नाटक कर रहा था। असल में वो तो बस शगुन को चिढ़ाना चाहता था। नहीं, मुझे तो शनाया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शगुन की बोलती बंद हो गई, मगर ऐसे ही तो मौकों पर शौर्य अपनी कजिन का साथ देता था। प्रॉब्लम होगी भी तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, क्या ही उखाड़ लोगे तुम? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम एक साधारण घर जमाई हो, जो शनाया का पति कम, उसका पालतू कुत्ता ज्यादा है। शनाया ने तुम में एक परफेक्ट पैकेज ढूंढा है। तुम उसके शेफ हो, उसके ड्राइवर हो और उसके घर के काम करने वाला नौकर। और जब तुम्हें इन सब कामों से फुर्सत मिलती है तो तुम इसके एक पार्ट टाइम पति भी हो। लेकिन अफसोस, इतना सब करके भी तुम एक अच्छे पति नहीं बन पाए। ये कहते हुए शौर्य आहान को इस तरह घूर रहा था मानो किसी कचरे के डब्बे को देख रहा हो। वैसे तो हर बार आहान शनाया के फैमिली मेंबर्स की बातें चुपचाप सुन लेता था, मगर शनाया को जो लोग अच्छे नहीं लगते थे आहान उन्हें क्यों झेलता? शौर्य, कल तुझे बहुत मार पड़ी ना? तो ठीक है? आहान का ये सवाल शौर्य के ताजे जख्म पर नमक का काम कर रहा था। कल की जिल्लत शौर्य जिंदगी भर के लिए नहीं भूल सकता था। मार पड़ी, इन सबसे तेरा क्या लेना देना? तू अपनी बीवी पर कंट्रोल रख। वो बाहर गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है, मुंह मारती फिर रही है वो बाहर। शौर्य की बात से आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा।
तू अपना देख, शनाया को मैं संभाल लूंगा। दर्द हो रहा है? अब तक तो मार खाने की आदत पड़ जानी चाहिए थी, नहीं? आहान के इस सवाल से शौर्य की बोलती ही बंद हो गई। शनाया का बार अफेयर चल रहा है, तुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा? शनाया ने बचपन से लेकर अब तक आज पहली बार शौर्य को इतना हारा हुआ देखा था। क्या ये वही आहान था जो उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता था? मेरी बीवी का अफेयर और पूरे शहर के सामने तेरा मार खाना, इस दोनों का क्या लेना देना है? तू बचपन से ही दिमाग से पैदल है या कल मार खाने के बाद हुआ है? अपनी ये बकवास बंद कर आहान। आहान ने अपना ये इंटरेस्टिंग अंदाज कभी मुझे क्यों नहीं दिखाया? अब तो कल रात जो हुआ मुझे उसका एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं हो रहा। तुम क्यों हंस रही हो? कैरेक्टरलेस होकर भी इसके नखरे तो देखो। हमारे इस पूरे खानदान को तुम पे शर्म आती है शनाया। शनाया के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा आगे से, मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं उसका भाई हूं, मैं उसे डांट लगाऊं या मार, मेरा हक है उस पे। और गिल खानदान में किसी से भी उलझने की तुम्हारी औकात नहीं है। तू सही कह रहा है, मैं तुझे हाथ लगाने के भी लायक नहीं हूं, लेकिन सॉरी, तू किस लायक है ये बताना मुझे ज्यादा जरूरी लगा। उन तीनों ने भी आहान का ये अंदाज पहली बार देखा था। आहान की एक बात साफ थी, कोई उसे कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी वाइफ शनाया के अगेंस्ट कुछ कहा तो आहान माफ नहीं करने वाला। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? जब दादाजी को पता चलेगा ना कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो तुझे माफ नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर आहान ने शौर्य को नीचा दिखाते हुए कहा, क्या तू सच में इस गलतफहमी में है कि मैं आनंद गिल से डरता हूं? बेशरम, क्या ये अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? मुझे तो लगता है कि इसे और शनाया को दोनों को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उन सभी के लिए आनंद गिल किसी भगवान से कम नहीं थे। वो सब अपने फैमिली हेड के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाले थे। क्या इम्पल्स में आहान ने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? पता नहीं सबका क्या अंजाम होगा। आहान की नजर में ये वो लोग थे जो कमजोरों को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे। उन सब लोगों को नजर अंदाज करने के बाद वापस चले। और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया गया था, तो वो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उसने आहान की बात पर हामी भर दी। उन दोनों के जाने के बाद सभी आपस में गॉसिप करते हुए वहां से चले गए। आहान, तुम्हें तो मैं तुम्हारी असली जगह दिखा कर रहूंगा। हर थप्पड़ का बदला लूंगा मैं इन दोनों से, और ऐसा बदला लूंगा कि वो दोनों मरने के बाद भी मेरा नाम सुनकर कांपने लगे। इस बारे में सोचते हुए शौर्य की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। ये कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बदले की आग थी। शनाया कब से आहान से कुछ कहना चाहती थी, मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद आहान, शनाया, तुम्हें मुझ पे यकीन है? शनाया इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाई, मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ आहान की आंखों में देखा। तुम भरोसा करो, तुम्हारे दादाजी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट तुम्हें वापस देंगे। आई प्रॉमिस। अरे गिल साहब, आप आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे विकी भाई से कुछ काम है, बस यूं समझ लीजिए कि एक नया मिशन है। हाँ लो। आहान, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। मेरी इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीवी से लूंगा। आज तो शराब पीते हुए भी उसे हर वो थप्पड़ याद आ रहा था जो उसने पिछले 48 घंटों में खाया था। क्या आहान खुद को और शनाया को इस नई मुसीबत से बचा पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।